नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल इग्नू स्टडी पॉइंट है। तो दोस्तों, अगर इग्नू से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए या फिर किसी प्रकार के आपके डाउट हैं तो आप हमें जो है फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, जो आप इस नंबर पे मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। कृपया रात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि रात को आप हो सके तो व्हाट्सअप ही करें। तो दोस्तों, आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलते हैं हर प्रकार की जो सोल्यूशन है इग्नू से रिलेटेड, हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो है मेल आईडी से आपको, क्योंकि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि मेल कैसे करें, मेल को कैसे करना है, उसके अंदर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि मेल आईडी से मेल कैसे करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आरसी करनाल के अंदर जो है इन्होंने मेल आईडी दे रखी है, कुछ कॉलेजेस की आपको दिखा देते हैं कि जैसे ये दे रखी है 1002 हिंदू कॉलेज ऑफ सोनीपत की है, 1005 सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक की है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेल आईडी नहीं मिल रही है तो आपको मैंने जो नंबर दिया है आप उस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, और जो आप वहाँ से मेरे से यह मेल आईडी ले सकते हैं। दोस्तों, हम कोई भी मेल आईडी उठा के, जैसे दोस्तों ये गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म के लिए मैंने पहले जो है ये जो है गूगल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो 1070 के लिए गूगल फॉर्म और 1075 के लिए जो गूगल फॉर्म है, इसके वीडियो मैंने पहले बना दी है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी सब दोस्तों आप देख रहे हैं, बाकी सब जो लिंक है वो किसके हैं, वो जो है मेल के हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखा देते हैं कि चलो आप हमको 1005, जैसे 1005 की मेल आईडी है उसके ऊपर जो आपको मेल करना सिखाते हैं कि मेल कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो मेल आईडी आपको दी है उसके ऊपर क्लिक करते हैं हम। क्लिक करने के बाद में जो है आप वहाँ पे पहुँच जाते हो जहाँ पे आपको मेल भेजनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक ध्यान रखें कि ऐसा आएगा आपका जो है यहाँ पे टू ऑटोमेटिक ये लिखा आ जाएगा। आपको सब्जेक्ट लिखना है ASSIGN असाइनमेंट्स स्टेटस, असाइनमेंट सॉरी सबमिशन ये लिखना है। दोस्तों, ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको देखो कंपोज ईमेल लिखना है। कंपोज ईमेल नीचे लिखा होता है कंपोज ईमेल, इसमें आपको लिखना है दोस्तों कि सबसे पहले आपको लिखना है आपका नेम। जैसे हम नेम लिख देते हैं ABCD, और दोस्तों उसके बाद में आपको लिखना है इनरोलमेंट नंबर। आपको वो लिख देना है इनरोलमेंट नंबर जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना है वो लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद में आपको लिखना है प्रोग्राम कोड। तो आपको प्रोग्राम का क्या नाम है दोस्तों, प्रोग्राम का नाम है जैसे BA है तो BA लिख दीजिए, BAG है तो BAG लिख दीजिए, BCom है तो BCom लिख दीजिए दोस्तों। उसके बाद में आपको लिखना है दोस्तों, ये लिख दीजिए प्रोग्राम कोड लिखने के बाद में, उसके बाद में आपको लिख देना है कि आपको कौन सा है, कौन से ईयर के जमा करा रहे हैं आप। फर्स्ट ईयर के तो फर्स्ट ईयर लिख दें, सेकंड ईयर तो सेकंड ईयर लिख दें दोस्तों। ऐसा आपको लिखना है कि आपको ये व्यू दिखाई देगा। ऐसे प्रोग्राम कोड BAG जो भी आपका, ये सारी चीज़ लिखनी है आपको। उसके बाद में आपको लिखना है अपना स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर कोड लिख दीजिए दोस्तों। कोड दोस्तों वो होता है जैसे 1005 है, 1031 है, जैसे हम 1005 वाले हैं तो 1005 लिख दीजिए उसके आगे। तो दोस्तों, और उसके बाद में लिख दीजिए RC जो है रीजनल सेंटर कौन सा है दोस्तों, रीजनल सेंटर लिख देना आपको करनाल 10। ये लिखने के बाद में आपको साथ में लिख देना असाइनमेंट सबमिशन 8 सब्जेक्ट, तो आपका 8 सब्जेक्ट लिख दीजिए।
ये लिखने के बाद में आपको दोस्तों क्या करना है, उसके बाद में जो क्या रहता है कि ये लिखने के बाद में आपको मेल करनी है। और मेल करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपने असाइनमेंट लिख रखे है उसके बाद में क्या करना है, जो आपको यहाँ पे 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर जो आपको इसको क्लिक करना है, किसको क्लिक करना है, इस वाले जो है को क्लिक करना है, इस वाले को। तो आपको इस वाले को क्लिक करते हैं, हम देखते हैं इस वाले को क्लिक किया और अटैच फाइल पे चले गए दोस्तों अटैच फाइल पे जाके जो आपके जो भी असाइनमेंट है, जो आपके बनाए हुए हैं, आपने जो भी कर रखे हैं दोस्तों, उस असाइनमेंट को जो है आप वहाँ से उठा लीजिए। जैसे कि हम वहाँ से उठा लेते हैं कोई भी असाइनमेंट है, जैसे मैं ये लगा लेता हूँ, जो भी आपके पास है असाइनमेंट आप वो बना रखे, आपने जो भी उठा रखे हैं, वैसे करके असाइनमेंट जो भी हैं आप अपने 7-8 जितने भी असाइनमेंट है उसको एक जगह सेव रखिए। आप वहाँ पे जाके आप उसे उठाकर उसे सिलेक्ट पे ओके कर दीजिए। सिलेक्ट पे ओके करने के बाद में जो है वो असाइनमेंट आपके ऐसे आ जाएंगे। कृपया उनका साइज़ जो है, जैसे इसका साइज़ देखिए 1 MB, 1.5 MB, 5 MB ऐसे है, तो उनका साइज़ है वो आपको 2 से 5 MB रखना है। और आपको सभी असाइनमेंट जो इकट्ठे भेज रहे हैं, आप 8 भेज रहे हैं, 4 भेज रहे हैं, तो उसका 25 MB से कम होना चाहिए दोस्तों। एक बात, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको PDF बनानी नहीं आती है तो उसका जो है आपको इस चैनल पे आपको ही इसकी वीडियो मिल जाएगी, आपका असाइनमेंट PDF कैसे तैयार करें। तो दोस्तों उसके बाद में आपको जो है सेंड वाले कॉलम पे जो यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों। अगर यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं। कृपया साइज़ कम रखें, बस इतना ही काम रहता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इग्नू स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत जो है पहुंचने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल जो ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं इग्नू स्टडी पॉइंट में, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कीजिए ओनली। आप मैसेज करते ही आपको एक मैसेज रिसीव होगा जिसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगे हमारी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप वर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।